जब फर्स्ट हाफ में मैड्रिड के होम पर मैन सिटी एक ड्रॉ निकाल कर लेकर आई थी, तब मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि इट्स एडवांटेज मैन सिटी। और उसके पीछे की वजह आपको कल रात में दिख गई। मैन सिटी अपने होम पर 2018 से हारी नहीं है। आखिरी गेम वो जो हारे थे, आई गेस लिवरपूल के अगेंस्ट हारे थे। और उसके बाद से लेकर अभी तक मैन सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जितनी भी बार आपकी एहतियात पर खेली है, या तो उन्होंने मैच ड्रॉ किया है या तो फिर वो मैच जीते हैं। एंड कल रात की रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सारे यूनाइटेड फैन बेस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें ये इस वक्त पे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मैन सिटी से हमें सीखना चाहिए एक फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है, और उस फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूशन को आपको कैसे सक्सेसफुल बनाकर रखना है साल दर साल मॉडर्न डे फुटबॉल में। वो आपको मैन सिटी से सीखना पड़ेगा। अभी यूके का फैन बेस जो हमारा यूनाइटेड का है, वो बहुत चीख चिल्लौट कर रहा है कि नहीं, हमें शेख जसीम नहीं चाहिए, हम ना एथिक्स और उन पर वर्क करना चाहते हैं और हमें बिल्कुल भी शेख जसीम का पैसा नहीं चाहिए, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, फंड्स जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के मामले में हम नहीं हैं सेल्फ सफिशिएंट। उनको हम इम्प्रूव कर पाते तो अभी तक कर लेते। ओल्ड ट्रैफर्ड रिस्ट्रक्चर के मामले में हम नहीं हैं सेल्फ सफिशिएंट कि हम कर पाएँ। तो डेफिनेटली भाई, कतर अभी इज़ द नीड ऑफ द आवर। और अगर कतर का मन हटका और यहाँ से वो आगे निकल कर लेट्स से लिवरपूल या स्पर्स के ऊपर गए, तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। एंड अब आपका जो ट्रेबल की एक लेगेसी है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, वो अब हमारे हाथ में है। और यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल में जाकर FA कप के नहीं हरा पाई मैन सिटी को, तो आप यहाँ पर आर्सेनल को ब्लेम नहीं कर सकते, आप यहाँ पर रियल मैड्रिड को ब्लेम नहीं कर सकते। मौका आपके पास था, आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, वो मैं 3 जून को पता चल जाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड कल के मैच में पेप ग्वार्डियोला ने एक बार वापस ये चीज़ प्रूव कर दी कि देखो, आप मुझसे एक बार जो गलती एक्सपेक्ट करते हो वो मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लास्ट ईयर जो गलती मैड्रिड के अगेंस्ट हुई थी, उनके होम पर जाकर के मैच में चांसेस क्रिएट किए लेकिन कन्वर्ट नहीं किए, और अल्टीमेटली फिर सकर पंच झेल कर और वो कंपटीशन से बाहर हो गए। कल के मैच में मैड्रिड को खेलने का मौका ही नहीं दिया। 15वें मिनट पर एक स्टैट आया था स्क्रीन के ऊपर कि मैड्रिड ने 13 पास कर रखे कंप्लीट, और वहाँ पर मैन सिटी के 124 पास कंप्लीट हो चुके थे। अब आप जब मैड्रिड उतरती है फील्ड के ऊपर, तो आप एक ऑरा फील करते हो, राइट। आप कहते हो यार ये है टीम, दीज आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप। 14 बारी जीत चुके हैं, लेकिन वो 14 बारी जो जीत का गुमान था, वो कहीं ना कहीं कल प्लेयर्स के चेहरों पर दिख रहा था। और इसीलिए वो जो एक प्लान कार्लो एंचेलोटी ने फॉर्मुलेट किया होगा, वो प्लान आपका पिच पे कभी उतरा ही नहीं, वो पिच पे उतरने की कोशिश भी नहीं कर पाया। और उसके पीछे की मेन वजह ये थी कि पेप के सिस्टम ने उस पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा के रख दी। बर्नार्डो सिल्वा के बारे में बात हो रही है, केविन डी ब्रुयना के बारे में बात हो रही है, आपके अर्लिंग हालैंड के विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। लेकिन आप बात करोगे भाई, गुंडोगन कितना इन्फ्लुएंशियल था, आपका जैक ग्रिलिश कितना इन्फ्लुएंशियल था, काइल वॉकर एक 32 ईयर ओल्ड राइट बैक अप अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन करेंट वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, और उसको खेलने का मौका नहीं दिया। आप बात करो जॉन स्टोन्स की, मिडफील्ड छोड़ो भाई, ही वॉज एक्टिव इन दी फाइनल थर्ड। फर्स्ट हाफ में पूरा वो आराम से रोम कर रहा है फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड के। रियल मैड्रिड का डिफेंस खराब, रियल मैड्रिड का टीम सिलेक्शन खराब, एवरीथिंग दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड वेंट रॉन्ग फॉर देम, राइट। लेकिन उस गलती में फोर्स करने के लिए मजबूर किसने किया? दैट वॉज पेप ग्वार्डियोला। मैच से 3 घंटे पहले अगर कोई मैनेजर बोल रहा है यार कि टुडे आई एम गोइंग टू डिफीट देम, यू नो यू कैन बेट ऑन इट। और रियो फर्डिनांड ने ये चीज़ बोली कि भाई पेप का उसके पास मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज, कि टुनाइट आई एम गोइंग टू डिफीट रियल मैड्रिड। एंड ऑब्वियसली यार, एक बहुत ही बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी आपके मैन सिटी फैंस के लिए कि यहाँ पर जिस टीम ने हमें लास्ट ईयर हमारी जो ड्रीम पूरी करने से रोका था, उसी टीम को हमने सेमीफाइनल में उसी स्टेज में हराया और इस बार अपने होम पर हराया। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इंटर मिलान वर्सेस आपकी मैन सिटी, द स्टेज इज सेट। सबको पता है भाई कि फर्म फेवरेट कौन है यहाँ पर, और सबको ये भी पता है यार, अब ट्रेवल की बात सिर्फ बात नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। और यहाँ से हर एक चीज़ जो है वो मैन सिटी के फेवर में जा रही है। आप अगर बात करो जिस कमज़ोर फाइनलिस्ट की वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो हमें मिल जाए तो हम उनके अगेंस्ट आसानी जीत जाएंगे, नेपोली होती तो शायद इंटरेस्टिंग होता, लेकिन दोनों मिलान क्लब्स में से जो भी आगे जाने वाला था वो कभी मैन सिटी के लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी खड़ी कर नहीं पाता। अब हाँ, ऑन दैट गिवन डे अगर इंटर मिलान कुछ कर जाए अलग तो बात अलग है, लेकिन आप अभी जो फाइनले देख रहे हो भाई, उसके हिसाब से
आई कैन बेट भाई 99% चांस आपकी मैन सिटी का ही जीतने का है। एंड उनके खाते में ऑलरेडी प्रीमियर लीग टाइटल जा चुका है। 3 जून को हमें पता चल जाएगा कि यूनाइटेड में वो कुब्बत है, वो काबिलियत है कि वो इस मैन सिटी टीम को उनकी जो लेगेसी है उसको मैच करने से रोक पाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रेबल अभी तक सिर्फ एक ही इंग्लिश टीम ने पूरा किया है और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आप ही हो वो फाइनलिस्ट जो कि ट्रेबल का वो सपना रोक सकता है मैन सिटी का। अब देखो, अगर यहाँ पर मैन सिटी ट्रेबल नहीं भी जीतेगी ना, दिस सीजन इज गोइंग टू बी अ बॉन्कर्स ऑफ अ सीजन फॉर मैन सिटी। मतलब एक ऐसा सीजन जहाँ पर आप रियल मैड्रिड को आप सेमीफाइनल में हरा रहे हो, क्वार्टर फाइनल में आप बायर्न म्यूनिख को हरा रहे हो। अभी तक बहुत सारे यूसीएल कैंपेन्स में ये बात होती थी कि मैन सिटी को ना बहुत ईजी रोड टू वो मिलता है चैंपियंस लीग, लेकिन इस बार आप देखो उनको क्वार्टर्स में बायर्न दी गई, उसके बाद उनको यहाँ पर सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड दी गई। तो एक टफ फिक्सचर था उनके लिए, दोनों ही आप अगर मैचेस की बात करो, और उसको ओवरकम करके वो आज फाइनल में आए हैं। डेफिनेटली वो जो गलती उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट की थी वो नहीं दोहराना चाहेंगे और दोहराएंगे भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेप गार्डियोला वो गलती चेल्सी वाली यहाँ आपकी रेप्लिकेट कर दे। एंड देखो, बहुत सारे टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि कैसे जब एक टीम सक्सेसफुल टाइम पीरियड देखती है ना, तो वो अपने नए फैन बेस को बिल्ड करती है। और अभी मैन सिटी का वो टाइम चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत आसान होता है ना बैठकर बोलना कि मैन सिटी इज़ एन ऑयल क्लब और प्लास्टिक है, उनके फ़ैन ये हैं वो हैं। भाई देखो, कोई माँ के पेट से यूरोप, अगर आप यूके में नहीं रह रहे हो या फिर आप जिस भी क्लब का वो कंट्री का क्लब है, अगर आप उस कंट्री में नहीं जन्मे हो तो आप फिर ये बोल नहीं सकते भाई दिस इज़ अ प्लास्टिक फ़ैन, दिस इज़ अ प्लास्टिक फ़ैन, दिस इज़ अ प्लास्टिक फ़ैन। मैंने जब यूनाइटेड को फॉलो करना शुरू किया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ सर एलेक्स एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द सक्सेस दैट फॉलोड। 2007-8 के यूसीएल कैंपेन के बाद बहुत सारे यूनाइटेड फैंस बने। उसके पीछे की वजह प्लेयर था, सब था, लेकिन सक्सेस भी थी। रियल मैड्रिड के पीछे अभी इतना बड़ा फैन बेस अगर खड़ा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सक्सेस। बार्सिलोना के पीछे अगर इतना बड़ा फैन बेस खड़ा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सक्सेस। लिवरपूल का भी सेम केस है, आप चेल्सी का भी सेम केस बोलोगे, वरना चेल्सी का 2003 के पहले का कहाँ फैन बेस आपको इंडिया में मिलेगा, राइट? बहुत कम फैंस होंगे। हाँ, न्यूकासल वगैरह के फैंस के बारे में आप बोल सकते हो भाई वो लेगेसी फैंस हैं, उन्होंने पढ़ा है उस क्लब के बारे में तब वो फ़ैन बने हैं। लेकिन मैन सिटी अभी करंट भाई बेसिस पर अगर आप बोलोगे कोई नया फ़ैन बन रहा है मैन सिटी का, तो वो सक्सेस देखकर ही बनेगा। और यंगर जनरेशन जो 12 से आपकी 16 साल तक की एज के बच्चे होते हैं, वो आपकी सक्सेस इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन चाहिए होता है। और अगर वो एक ऐसी फुटबॉल टीम को या फिर वो एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आइडलाइज करते हैं जो कि सक्सेस देख रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको अपनी लाइफ लेसन्स में मतलब थोड़ा हेल्प कर रहा है मोटिवेशन लेने में, तो डेफिनेटली वो इस क्लब को फॉलो करेंगे, उस प्लेयर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक लेगेसी जो बिल्ड हो रही है ना धीरे धीरे मैन सिटी की, दिस इज गोइंग टू बी देयर हिस्ट्री। In present time, this is the actual position, this is the present for them, but in the near future this will also be regarded as a historic part in the Man City's short term history। but ये भी हिस्ट्री है, सक्सेस भी हिस्ट्री होती है, फेलियर भी हिस्ट्री होता है, और यूनाइटेड के केस में अभी फेलियर भी हिस्ट्री का पार्ट बन रहा है। हम इतना ब्रैग करते हैं हमारी सक्सेस के बारे में, बट ये जो अभी फेल्ड टाइम आप देख रहे हो ना, लगातार 10 साल से विदाउट द प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियंस लीग के फाइनल नहीं खेल रहे हो, सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हो, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो हर साल, तो वो सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि क्यों अभी इस टाइम पर यूनाइटेड का फैन बेस या फिर लिवरपूल का फैन बेस या फिर बाकी सारे फैन बेस अपने आप को मैन सिटी के आगे थोड़ा झुका हुआ पाते हैं, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। अभी 10 साल में आपने देख लिया कि मैन सिटी ने कितना एक डोमिनेट किया है डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स को, और अब धीरे धीरे वो यूरोपियन स्टेज पर भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली भाई सूनर और लेटर इट वाज बाउंड टू हैपन, मैन सिटी को यूसीएल टाइटल जीतना था, वो बहुत पक्की बात थी, और इस साल हो सकता है वो सपना पूरा हो जाएगा ना। देखो, मैन सिटी को देखकर अब आपको एक चीज़ समझ में आती है, पैसा कैसे खर्च करना है उसके लिए भी अकल चाहिए। और पैसा सिर्फ खर्च करना है, अगर वो वाली एक सीन देखनी है तो आप यूनाइटेड को देख सकते हो, आप बार्सिलोना को देख सकते हो, अंदर बार्थ में हो, आप पीएसजी को देख सकते हो वो कैसा बहाते हैं पैसा, आप चेल्सी की इस साल की कैंपेन देख सकते हो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। लेकिन मैन सिटी का वो जो शुरू के 3 साल थे ठीक टेक ओवर के बाद, और उसके बाद के जो 10 साल हैं 11 साल हैं, वो एंटायरली डिफरेंट हैं। और यही मैन सिटी का एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रही है आपकी न्यूकासल। एंड ये एक आपको एक अर्ज जगाता है कि भाई अगर आपको स्टेट ओन्ड क्लब को मैच करना है तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट ओनरशिप चाहिए क्लब में। सर जिम रैटक्लिफ इतना मनी नहीं पंप कर पाएंगे, और मनी पंप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको प्लेयर्स चाहिए,
आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा आपको एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम चाहिए, और जो कि अभी ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं है। तो जितने भी हमारे फैंस अभी सर जिम रैटक्लिफ के गुणगान कर रहे हैं कि भाई नहीं, ही इज़ द वन, ही इज़ द वन, ही इज़ द वन, ही इज़ नॉट द वन। इफ़ ही वॉज द वन तो वो सारी चीज़ें भी प्रॉमिस करते जो आपके शेख जासिम ने प्रॉमिस की हैं, राइट। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि अभी ड्राइविंग सीट में कोई भी नहीं है। ग्लेजर्स अभी भी रिकंसाइल कर रहे हैं कि भाई हमें बेचना है क्लब, नहीं बेचना है। एंड डेफिनेटली भाई अगर बात इस चीज़ पे आ जाती है कि ग्लेजर्स रुक जाते हैं, तो फिर आप ये मान के चलो कि टेन हैग का जो करियर है वो 2 साल के बाद यूनाइटेड में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई मैनेजर बिना फंडिंग के सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। ग्वार्डियोला की ये टीम एक अगर इतनी वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म कर पा रही है ना, इट इज़ बिकॉज कि उनके पास प्लेयर्स हैं, और प्लेयर्स लाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ और है रियल मैड्रिड फैंस के लिए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अ डिफीट अगेंस्ट अ क्लब जिन्होंने अभी एक भी यूसीएल नहीं जीता है, बट ट्रस्ट मी ये टीम बहुत अच्छी है। जो मैन सिटी की टीम जिससे आप हारे हो, ये कोई ऐसी टीम नहीं जो कि फ्लूक विन निकाल के ले गई। दे आउट प्लेड यू। मॉड्रिच वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक, वेलवर्दे वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक, आपका टोनी क्रूज वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक, एंड बेंजेमा, लेट्स टॉक अबाउट बेंजेमा, राइट। इतने सारे मैचेस हमने देखे हैं इस सीज़न के अंदर, लेकिन बेंजेमा का वो जो एक लास्ट ईयर वाला जो रोल था ना, जो लास्ट ईयर वाली डोमिनेंस थी, वो हमने नहीं देखी इस साल। एंड द बिगर रीज़न इज़ फॉर दैट फेलियर इज़ कि बेंजेमा ने अपने आप को उस लेवल पे जाके अनलीश नहीं किया। ही वॉज नो वे टू बी सीन लास्ट नाइट। भाई एक होता है ना कि आप बड़े ओकेजन पे बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन बेंजेमा ने स्टेप अप ही नहीं किया। अब हर मैच में विनीशियस आपका नहीं कैरी करेगा ना टीम को, या फिर हर कमबैक आपका रोड्रिगो के थ्रू निकल के नहीं आएगा। समटाइम्स यू नीड दैट स्पार्क इन दैट फाइनल थर्ड, समटाइम्स यू नीड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक जो कि आपका एक ऐसा प्लेयर कर सकता है जिसने लास्ट सीजन आपको आपके साथ बैलेंड डॉर जीता है, जिसकी एक अनप्रेसिडेंटेड रन रही थी आपके चैंपियंस लीग कैंपेन में। हर मैच में गोल स्कोर कर रहा था, वो हैट्रिक स्कोर की थी 2 लगातार मैचेस में, लेकिन वो चीज़ आपको इस साल यूसीएल कैंपेन में देखने को नहीं मिली। नॉट अगेंस्ट चेल्सी एंड डेफिनेटली नॉट अगेंस्ट मैन सिटी। एंड मैन सिटी ने उनके पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। मैन सिटी के सिस्टम में अगर आप प्रेस करने जाओगे, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, और एक बार अगर आप एक्सपोज हो गए तो उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा का वो पहला गोल, कोई प्रेसिंग नहीं थी, कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं था, और वो सफ़र किए वहाँ पे, बिल्कुल ओपन गोल स्कोर किया। सेकंड गोल पर गुंडोगन को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया वहाँ पे, और कामाविंगा का बहुत ख़राब गेम रहा है। देखो, और यही बात है कि आपके जो मैनेजर के डिसीजंस थे ना, वो मुझे पल्ले नहीं पड़े। हाफ टाइम पर सब्स्टिट्यूशंस होने चाहिए थे, चुआमिनी को आना चाहिए था, बट चुआमिनी वॉज नो वे टू बी सीन। आपने इतना लेट इंट्रोड्यूस किया, जब 75 मिनट बोर्ड पे हो गए हैं, तब आप चुआमिनी लेकर आ रहे हो, असेंसियो लेकर आ रहे हो। भाई वेयर वर दी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस एट हाफ टाइम? I mean, the fan base needed something to cheer up for, and the players definitely were not good enough on the pitch. जो इतने भी थे, चाहे आप जितने भी प्लेयर्स का नाम ले लो, except for Thibaut Courtois. And let me tell you, if it wasn't for Thibaut Courtois, scoreline could have been 6-0, 7-0 or even 8-0, क्योंकि उसने 3 गोल तो आपके अर्लिंग हालैंड के ही रोके हैं। उसके अलावा जितना डिफेंस ने एक आधा 2 ब्लॉक किए हैं वो अलग है। बाकी केविन डी ब्रुयना वंस अगेन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, आपका जैक ग्रिलिश वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। मैड्रिड को बहुत तगड़ा ओवरहॉल चाहिए है, और यहाँ पर अभी सवाल वापस से खड़े होंगे कि क्या कार्लो एंचेलोटी के साथ हमें कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, ऐसा वैसा। अब देखो, एक गेम के बेसिस पर आप कार्लो के ऊपर पूरा ब्लेम भी नहीं डाल सकते। आपको ब्लेम डालना तो मैनेजमेंट के ऊपर डालो कि उन्होंने अभी तक जो आपके ओवर पेड प्लेयर्स हैं, या फिर जो परफॉर्म नहीं करे, या फिर जो टीम के प्लान्स में नहीं है, उनको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके निकाला, और क्यों आपने साइनिंग्स लाकर नहीं दी, क्यों आपने एक राइट बैक लाकर नहीं दिया। कारवाहाल इज़ अ डेड एस मैन भाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी मैड्रिड फैन ही नहीं बोल सकता भाई आई एम हैप्पी विद कारवाहाल, क्योंकि द गाय इज़ लैकिंग दैट एनर्जी, वो कंपोजर, वो लीडरशिप स्किल कुछ भी नहीं है। वेलवर्दे का वर्ल्ड कप के बाद का जो गेम हमने देखा है भाई, हाईली डिसअपॉइंटिंग। आई नो ही इज़ बीइंग थ्रू अ लॉट, अभी जितना भी उसके साथ हुआ है वो सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे, बट यार उसको आप गेम पे नहीं ला सकते, और उसकी वजह से आप अपनी टीम को सफ़र नहीं करवा सकते। उसकी वजह से आपकी टीम कभी सफ़र करनी नहीं चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रहनी चाहिए। यस आई गेट इट कि वो चलता रहता है दिमाग में, बट अल्टीमेटली यार बहुत टाइम हो गया यार, बहुत लंबे टाइम से ये चला आ रहा है। आप देखो, सीज़न की शुरुआत बहुत पॉजिटिव नोट पे की थी, लेकिन उसके बाद की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड कप के बाद की, वो बहुत हाईली डिसअपॉइंटिंग रही हैं। एंड आप जितनी तारीफ़ करो पेप की उतनी कम है। उसने बीच सीज़न में कैंसेलो को बेचा, उसने अभी इतने सारे गेम्स में काइल वॉकर को यूज़ नहीं किया, लेकिन सोचो जो सबसे बड़ा गेम था उसमें काइल वॉकर को डाला, और बीच सीज़न में तीसरी बार सिस्टम चेंज कर रहा है भाई वो।
ऐसा किसी पहले मैनेजर ने अभी तो इस सीज़न के अंदर किया नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। भाई मैच में नहीं चेंज करते यार, सीज़न तो छोड़ दो, मैच में जब लोगों को पता चल रहा होता है कि हम हार रहे हैं, हमें थोड़े बहुत हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तब भी लोग अपने उस ज़िद्दीपन को नहीं छोड़ते हैं। कार्लो एंचेलोटी ने कल वही किया है, अपने ज़िद्दीपन को नहीं छोड़ा। आई डोंट नो चुआमेनी से क्या प्रॉब्लम है उनको, लेकिन अगर चुआमेनी होता तो शायद इतने गोल कंसीड ना की होती। बट जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, कोई भी मैड्रिड फैन अगर सिटी को उनके 0 यूसीएल टाइटल के लिए ट्रोल करेगा तो नहीं बनता, और कोई भी अगर मैन सिटी फैन मैड्रिड को उनकी हार के लिए ट्रोल करेगा तो भाई नहीं बनता है। हर सीज़न में आकर कोई चैंपियंस लीग नहीं जीतती, लेकिन 9 साल में 5 चैंपियंस लीग टाइटल मैड्रिड की सक्सेस की और मैड्रिड की डोमिनेंस की एक कहानी बताता है। बट डेफिनेटली अब एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है फुटबॉलिंग हिस्ट्री में, और ये चैप्टर मैन सिटी लिखने वाली है पेप ग्वार्डियोला के अंडर। एंड डेफिनेटली भाई पेप ग्वार्डियोला, हमने देखा है भाई जिस तरीके से उसने लीग को एक फार्मर्स लीग बनाया, ही कैन मेक द चैंपियंस लीग एज वेल एज अ फार्मर्स लीग। अगर यहाँ से मैन सिटी अपना पहला टाइटल उठा लेती है तो फिर वो एक रिलेंटलेस मोड में चले जाएंगे। एंड डेफिनेटली भाई मैड्रिड इज़ द टीम जो कि उनको रोकेगी या फिर रोक सकती है, बायर्न म्यूनिख इज़ द टीम जो उनको रोकेगी या रोक सकती है। अदर देन दैट आप किसी और, शायद मे बी लिवरपूल, राइट, उसके अलावा आप किसी टीम को नहीं बोल सकते कि भाई किसी टीम में इतनी काबिलियत है। बार्सिलोना भी एक अपने रिवाइवल स्टेज में है, यूनाइटेड नो वे टू बी सीन, आर्सेनल नो वे टू बी सीन, चेल्सी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम, यूवेंटस अभी उस जोन में नहीं है, एसी मिलान, इंटर मिलान, हु नोज, पता नहीं उनका क्या होगा फ्यूचर, पीएसजी वी शुड नॉट इवन काउंट, एटलेटिको मैड्रिड दे डोंट हैव दैट एक्स्ट्रा एज इन देम। तो भाई मैन सिटी इज़ द न्यू बॉस इन द टाउन एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, राइट। और अब देखो यहाँ पर एफए कप नहीं जीते, यू कांट ब्लेम एनी वन बट योर सेल्फ। एंड टेन हैग के ऊपर भरोसा बहुत है, लेकिन वही है कि क्वालिटी नहीं है हमारे पास इतनी कि हम मैन सिटी को कंटेन कर पाएँ। बट वी हैव टू प्ले लाइक दिस इज़ द लास्ट मैच ऑफ आवर लाइफ्स। मैन सिटी से हारे, द प्राइड इज़ एट द स्टेक, राइट। आप फिर वहाँ से फिर ब्लेम नहीं कर पाओगे कि यार ये कर लेते वो कर लेते। जो करना है उस दिन करना पड़ेगा 3 जून को, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, योर टाइम इज़ अप एंड सिटीज़ टाइम इज़ नाउ। बट विद दैट आई विल टेक अ लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन सिटी। कोई बात नहीं, रियल मैड्रिड होता है यार, हर मैच जीत नहीं सकते और हर टाइटल जीत नहीं सकते।